राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप। जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। कमेंट में जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव कुछ भी लिख सकते हैं और अवश्य ही लिखिएगा, क्योंकि आपके इस तरह के कमेंट पढ़ के हमें बहुत अच्छा लगता है और इसी बहाने आपके नाम, आपके हाथों से भी एक सुंदर सा भगवान का नाम लिखा जाता है, तो उसके पुण्य फल की प्राप्ति होती है। देखिए, संसार में हम जो भी अच्छे बुरे कार्य करते हैं उनका फल तो हमें मिलता ही है और भगवान के यहाँ हमारा लेखा जोखा पूरा नोट रहता है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि कमेंट में अवश्य ही लिखिएगा। बहुत 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 प्रसन्नता होती है इस तरह के कमेंट पढ़कर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इम्पॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। पूरी वीडियो देखिएगा, सुनिएगा बिना स्किप किए। और आज की जो वीडियो है इसके विषय में हम आपको बताते हैं रवि प्रदोष व्रत। मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष में 10 दिसंबर 2023 को रवि प्रदोष व्रत है और रवि प्रदोष व्रत की कथा क्या है इसके विषय में आज हम आपको बताएंगे। कहने का तात्पर्य है कि हम आपको एक पौराणिक रवि प्रदोष व्रत की कथा सुनाएंगे। बहुत ही सुंदर कथा है, बहुत ही अच्छी कथा है, आप लोग सुनिएगा अवश्य ही। और देखिए, जो लोग व्रत नहीं करते हैं या पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं वो सिर्फ कथा सुनेंगे, मात्र कथा सुनने से ही उन्हें अनन्य फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए एक बार प्रेम से जयकारा लगाते हैं, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनकादि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया ये बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव जी के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। रवि प्रदोष व्रत कथा। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण रहता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के विषय में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दीन और दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ से आया। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये तो बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे। बालक को चोर समझकर बंदी बना लिया और राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर वापस नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की अत्यधिक चिंता हुई। अगले दिन
प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से करता है, वह सुखपूर्वक निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। व्रती को कथा अवश्य ही पढ़नी चाहिए। यदि आपके पास पुस्तक ना हो तो आप YouTube पर हमारे चैनल पर प्रत्येक प्रदोष व्रत की कथा सुन सकते हैं। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अत्यंत आनंददायक लगेगी और भगवान भोलेनाथ की कृपा अपने भक्तों पर सदा ही बनी रहे। आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। कथा पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव।